हिंदुस्तान की परंपरा बिगड़ी कब से? जब से बाप से के पहले बेटा पूजने लगा। और बिगाड़ी किसने? महाकाल ने। उनने अपने छोरे को सबसे पहले पूजने का स्थान दे दिया, खुद बाद में पूजेगा। बेटा बाद पहले पूजेगा, बाप बाद में पूजेगा। लेकिन ये देश इतना विचित्र देश है। हमारे यहाँ क्या है, 9 दिन माँ के, 10 दिन बेटे के और पूरा महीना बाप का। नवरात्र में माता पूछती है और गुप्त नवरात्र में लाओ तो फिर इन सब पे भारी पड़ती है माँ। है 4 आते हैं कुल मिला करके, तो 4 नवरात्र में माँ इन पे भारी पड़ जाती है। लेकिन बाप जो है पूरे महीने भर मजा लेते हैं। ये क्या है? ये क्रम है पिता पुत्र और माँ का। दीन में दौलत में दुनिया माँ बिना कुछ भी नहीं। ताज भी हो तख्त भी हो, माँ बिना कुछ भी नहीं। और तो क्या तख्त जन्नत का भी मिल जाए तो क्या, और राम भी पूछे तो कह दे माँ बिना कुछ भी नहीं। राम भी पूछे तो वो स्थिति। एक जहाज था, डूब रहा। आप यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, सबको हमारे को भाषण सुनाते हैं, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, ईसाई हो। ईश्वर एक है। सब यही कहते हैं, ईश्वर एक है। ठीक, तेरा ख्याल बड़ा नेक है, पर हिंदुस्तान की अपनी टेक है। क्या है? कैसी है? तो जहाज डूब रहा था, उसमें ये अकेला देश ऐसा है जो 6 धर्म पालता है। 6 धर्मों को प्रश्रय मिलता है इस अकेले देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। इतने धर्म इस धरती पर पलते हैं और सबको स्वतंत्रता है। सर्वधर्म समान। और हमारी भावना क्या है? सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना। और हमारा धर्म ग्रंथ हमें क्या उपदेश देता कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परकीर्णम। यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। लेकिन एक जहाज है, समुद्र में चल रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन और बौद्ध है। ये सब लोग यात्रा कर रहे हैं। जहाज चला जा रहा है। थोड़ी देर में उसमें क्या परिवर्तन हुआ? समुद्र में तूफान उठा। उसने तूफान ने जो बड़ा भयंकर तूफान का स्वरूप ले लिया, और वो भयंकर तूफान इतना हुआ कि मस्तूल तक लहराने लगी टकरे। तो जो यात्री थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब घबरा के कप्तान के पास गए। बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये वही हो रहा है जो प्रकृति चाह रही है। बोले तू इसके लिए क्या कर रहा है? बोले मेरे को जो करना था कर चुका, अब ये मेरे बस के बाहर हो गया। तो बोले ये किसके बस में चला गया जब तेरे बस के बाहर हो गया? तो बोले ये उसके बस में चला। अब इसकी रक्षा कौन करेगा? बोले वो। अब वो जो है ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, वो रक्षा करेगा। अब वो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सबका वो अलग अलग। किसी का वो एक नहीं है, और रक्षा भी वो ही करेगा। तो अब इससे करना क्या? बोले प्रार्थना करना। और बोले समझ में आ गई बात। एक बुड्ढे ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और सबसे पहले समझ में आई किसके? सरदार जी के। तो सबसे पहले सरदार जी उछला, बोले बोलो श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, फतेह, फतेह। फतेह। और
फिर उसने प्रार्थना शुरू करी, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। और श्री गुरु बोले वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा। बोले रोशन जमीर पीरों के पीर पाकल खरीर थे शाह गुरु। रोशन जमीर पीरों के पीर फक्कल फकीर थे शाह गुरु। हर बार जबा से नारा दे, हर बार जबा से नारा दे, श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। श्री गुरु की महिमा का वर्णन, श्री गुरु की महिमा का वर्णन कवि क्या कर सकता, कोई नहीं। करतार सत्य करतार को क्या अर्पण कर सकता, कोई नहीं। होवे न नेम हृदय में प्रेम दर्शन कर सकता, कोई नहीं। श्री गुरु का ध्यान धर ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे, श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। प्रार्थना पूरी हो गई, न पिट गया सरदार, एक तरफ खड़ा हो गया। सरदार को निपटता हुआ देखा तो उसके पीछे वो बौद्ध खड़ा था, चीमर ईमर पहने हुए, बनते बनते। उसने भी देखा कि तो अपनी प्रार्थना करते हुए उसने भी अपनी टेक लगाई, बुद्धम शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। वो भी गच्छामि हो गया। क्या करे बेचारा, वो भी गच्छामी हो गया। चल, उसके पीछे जैन साहब खड़े थे। जैन साहब ने देखा कि ये तो निपट रहा तो अपन भी करो, तो उन्हें भी आंख वाँख मीची और बोले महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताणम, जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धाणम। आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो आयर्याणम, उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो उज्जायाणम। हो जाए कल्याण तेरा कर नमो लोय संसाहुनम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम नमो लोय संसाहुनम। निपट गई जैन साहब। अब जैन साहब भी निपट गए। उनके पीछे खड़ा था वो अब्दुल अहमद लगा के तेमत, अब्दुल अहमद लगा के तेमत। उन्हें देखा कि ये भी कर रहा था, उसने क्या करा, तो उसने मुसल्ला खींचा, एक मुसल्ला खींचा, काबे की तरफ मुंह करा और बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर बोलो। प्रार्थना शुरू करी। बोले नुमाया है जन्नत में राश में कहवा में नैयर में जोहल में जोहरा में मरीख में माहे मुनव्वर में शजर में शाख में गुल में समर में बर्क में बर में चमन में दश्त में कोसार में दीवार में दर में नुमाया गुल में गुल के रंग भू में गुल के रू में है तने खाकी में दिल में जान में जी में जिगर में है निगाह में मर्दमक में चश्म में तारे नजर में है कहीं आतिश में है पिन्ना कहीं पैदा शदर में है अया मर्दुम सिफत भी नाम साले नूर मर्दुम हो कहीं जाहिर कहीं मख्फी कहीं पैदा कहीं गुम हो गुबारे माशियत गर्दे खता धोने का कुलजुम हो तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो तुम ही तुम निपट गया। अब वो बचा ईसाई।
तो इनने देखा कि सब निपट रहा, तो वो भी हो गया चालू। बोले माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, शो मी अंडल अंडल अंडल, माय लॉर्ड, शो मी अंडल अंडल अंडल। अब वो बचा हिंदू। प्रार्थना तो सबके सब बोले भैया हिंदू कृपा सिंधु दीन बंधु। बोले क्या है? बोले क्या नहीं है ये डूबरिया। तो बोले मैं क्या करूं जब इससे ही नहीं हो रहा है? तो बोले तुम भी ये सब प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने ईश्वर। बोले फिर तो आप क्यों नहीं कर रहे? बोले किसकी? बोले ये सब भी तो कर रहे हैं। बोले कर रहे होंगे, ये सब अल्पसंख्यक है। बोले क्या बात करते हो यार, आप हिंदू होकर के ऐसी बात करते हो? बोले बिल्कुल सही बात करते हैं, हिंदू है इसलिए सही बात करते हैं। बोले क्या बात करते हो? ये सब अल्पसंख्यक है। बोले कैसे? बोले ये अब्दुल अहमद एक अल्लाह, ये ईसाई इसका एक ईसा, ये बौद्ध चीवरधारी इसका एक बुद्ध, ये सरदार जी 10 गुरु, ये जैन साहब 24 तीर्थंकर, मेरे तो 33 करोड़। बताइए अल्पसंख्यक है कि नहीं? हाँ और बोले तो अल्पसंख्यक होगा। तो बोले बता 33 करोड़ में से किसकी करो? अबे जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे। राजनीति करने वालों ने सीख लेना चाहिए ये मंत्र। बोले जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे ना। एक बुड्ढे ने कहा उत्तेजित मत हो, धीरज धर, शांति से सोच, तेरे धर्म ने भी व्यवस्था दी हुई। बोले क्या व्यवस्था दी है? अरे बोले व्यवस्था दी है, तेरे को नहीं मालूम तो हमसे सीख। हाँ तो बोले बुड्ढे बता। बोले बदतमीजी से पूछेगा तो एक लात दूंगा, विनम्रता पूर्वक पूछ। अरे कुछ सीखना तो विनम्रता पूर्वक पूछ। बोले बुड्ढे बाबा बता दे। बोले सुन बेटा, तेरे हिंदू धर्म में सबसे पहले संकट के समय अगर किसी के निवारण की जरूरत होती है तो वो महाकाल के बेटे गणेश की होती है। वो सर्वप्रथम पूज्य और संकट हरण, विघ्न हरण। हालांकि विघ्नेश्वर भी है लेकिन तू उनकी पूजा कर। बोले वारे बुड्ढे क्या टेम पे बात बता रही। और हिंदुस्तान का आदमी बेटा इतना चालू कि नहाएगा शैम्पू से पर जाएगा टेम्पू से। देखो टेम्पू और शैम्पू का बजी है ये ताली। इस देश का आदमी, अभी गणेश चतुर्थी आएगी है? अब गणेश चतुर्थी आएगी तो वो गणेश जी के वो बड़े बड़े खांचे सज जाएंगे दुकानों के। छोटे गणेश, मोटे गणेश, बैठे गणेश, लेटे गणेश, पगली गणेश, फटफटी गणेश है, नाग गणेश। गणेश की कई प्रकार की मूर्ति हैं उन शोरूम में आपको जहाँ पर विक्रय होती है। जेकन वो एक पति पत्नी चले गए खरीदने। साथ में बेटा भी था, छोटा सा बच्चा। वो दुकानदार ने देखा कि यार 20 मिनट से ज्यादा हो गई ये पति पत्नी यही कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है? तो पत्नी जो थी वो बोली वो।
कितने का है? वो हमारा भगवान है, वो हमारा संकट हरता है, उसकी कीमत लग रही है। बोले वो, उसने बताया कि ये वो जो में निपट रहा है वो भी हमारा भगवान है, वो भी में ही निपट गया। बोले वो, उसने बताया ये। हाँ, पत्नी बोली कितने का है? ना कोई उसके मन में आस्था है, ना श्रद्धा है, ना कुछ है। उसी की पूजा करेंगे, ले जाकर के लड्डू चढ़ाएंगे और करें। ये हमारी श्रद्धा भक्ति और हमारे संस्कार हैं जो बोल रहे हैं। कितने का है? बोले भाई बहन जी ये 201 का है। बोले ये वो हमारा भगवान है, उसकी कीमत हो रही है और हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है कोई, हम कर रहे हैं। कितने का? बोले 200 का। बोले क्या बात करते हो भाई साहब, 20-20 रुपए में ठेले में गारे के मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रही है। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है। तो उन्होंने कहा बेटा तेरे सबसे सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो उनकी आराधना कर। और बोले वारे बुड्ढे तूने टाइम पे बात बता दी। और उसने झट आंख मींची और आंख मींच करके शुरू हो गया। बोले गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गणानां त्वां गणपतिं गंगामहे, ओम प्रियाणां त्वां प्रियपतिं गंगामहे, ओम निधियां त्वां निधिपतिं गंगामहे, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। और प्रार्थना करते करते उसको याद आ गई कि आज तो गणेश चतुर्थी है, आज तो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश जी का हैप्पी बर्थडे। और गणेश जी का हैप्पी बर्थडे और अपन प्रार्थना कर रहे हैं उनका हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे तो कोई गणेश जी फुर्सत में तो होंगे नहीं, उनका हैप्पी बर्थडे तो देवी देवता मिलने आए होंगे। और मिलने आए होंगे तो कोई खाली हाथ तो आए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए होंगे। वो गिफ्ट गणेश जी को दे रहे होंगे और उनके गिफ्ट के लेन देन में हमारी इस प्रार्थना को लिफ्ट नहीं मिली तो हम तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है? तो बोले ऐसी भाषा में प्रार्थना करो जो गणेश जी को समझ में आ जाए। अब गणेश जी की भी बुद्धि पे शंका, तो बोले क्या करो, कैसी भाषा? बोले जो भाषा गणेश जी के समझ में आ जाए। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू करी। प्रार्थना क्या शुरू करी? बोले गुड गॉड गणपति गणनायक, गुड गॉड गणपति गणनायक सुन लेना प्रेयर हमारी जी है। मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी, यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड। हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है, स्टार में शाइन होते हो, रेनबो में नूर तुम्हारा है, पैराडाइज के आज गॉड्स वर्शिप कर रहे तुम्हारा है, एलिफेंट माउथ वाले स्वामी। प्रतीक है, एलिफेंट माउथ वाले स्वामी, संकटहर नाम तुम्हारा है, ऑलवेज डांस करे रिद्धि सिद्धि, ऑलवेज डांस करे रिद्धि सिद्धि, ऑल गॉड्स यूर दरबारी जी है। मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी। प्रार्थना पूरी हुई। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही गणेश जी कूदे। वो जहाज पहले डूब रहा, ऊपर से गणेश जी कूद गए, वो और घुस गया। और वो भक्त गणेश जी के पीछे, गणेश जी यार इतनी जोर से कूदो, तुम बचाने आए हो कि डुबाने आए। गणेश जी भी ताली बजा करके कभी इधर नाचे कभी इधर नाचे, और वो भक्त उनके पीछे पीछे बचाओ बचाओ। गणेश जी ने कहा जैसा करोगे वैसे ही भरोगे।
बोले हमने क्या अपराध किया महाराज, इतनी प्रार्थना करी, आप पधारे तो बचाने के बजाय और इसको अंदर ही करते चले जा रहा हूँ समुद्र के, आप बचाओ। बोले भैया तुम अपनी सोचो, आज ही फंसे हो तुम। बोले मतलब फंसे कैसे हो? बोले बिल्कुल फंसे हो। बोले कोई हमारा अपराध तो बताओ। कुछ लोगों को अपने लोगों से बात करने का तरीका, भैया ने बहुत अच्छी तरीके से जोर जोर से संदेश दिया, बाकी सबको भी मालूम हो गया, कोई कष्ट नहीं। उन्हें गणेश जी ने कहा कि बोले बताओ तो हमारा अपराध क्या है गणेश जी? गणेश जी बोले अपराध बताएं? बोले हाँ। बोले देखो अनंत चतुर्दशी की रात को जब तुम सब लोग मिलकर के मुझे डुबाने ले जाते हो सिपरा में, तब तुम कितना नाचते हो, कूदते हो, ढोल बजाते हो, बाजे बजाते हो, खूब मेवा मिष्ठान पकवान खाते हो और आनंद मनाते हो, वो दिन तुम्हारा। आज का दिन हमारा। मनुष्य जैसा करता है वैसा करता है।